हम पावर इंडाइसिस एंड सर्ट्स पढ़ रहे थे, घातांक और करणी। उसका हमारा सेकंड नंबर का लेक्चर है। हमने 4 पैटर्न किए थे। अगर मैं उन पैटर्न को आपको रिवाइज कराऊं, पिछले वीडियो में क्या क्या किया था। सबसे पहला हमने ये फिक्स पैटर्न पढ़ा था कि रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7, अगर ये डॉट 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 अनंत तक जाए। एक पैटर्न ये किया था। एक हमने ये पढ़ा था कल कि रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7। फिर इसके बाद हमने देखा था कि 72 दे रखा हो प्लस रूट के अंदर 72 प्लस रूट के अंदर 72 और डॉट 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 अनंत बार। फोर्थ नंबर का पैटर्न हमने ये पढ़ा था कि 72 माइनस रूट के 72 माइनस रूट के 72 डॉट 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 कितना आ गया, अनंत आ गया। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ आप अच्छे से, इसका हमने क्या देखा था आंसर? इसका आंसर सीधा 7। इसका आंसर कितना होता था? पिछली वीडियो हमने कंप्लीट किया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 7 की पावर 16, एक कम करके कितना आएगा? 15। डिटेल में भी बताया था मैंने आपको। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? तो 72 को हमें ऐसे तोड़ना है जिनमें एक का अंतर रहे। तो 8 9 में 72, 8 9 में 72, प्लस का सीरीज है बड़ा वाला उत्तर बनेगा, माइनस का सीरीज है तो छोटा वाला उत्तर बनेगा। तो सवाल का उत्तर ये आ गया। अब इसी का नेक्स्ट लेवल है, इसी चीज़ का नेक्स्ट लेवल है। मैंने सवाल लिखा आपके लिए ये, रूट के मैंने लिखा 17 प्लस रूट के अंदर मैंने लिखा 17 प्लस रूट के अंदर मैंने लिखा 17 और डॉट 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 अनंत। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इसी जैसा क्वेश्चन हो गया, इसी के जैसा। तो 72 यहाँ ब्रेक हो रहा था 8 × 9 में, ये तो ब्रेक ही नहीं होगा, ये तो ब्रेक ही नहीं होगा। आपको लगातार ब्रेक करना है। 1 × 17 में ऐसे लिख सकता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकता। तो लगातार कहाँ है फिर ये? तो आप कहेंगे ये सवाल इस तरीके से नहीं होगा। तो हमें ये वाला पैटर्न आज समझना है। चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं मेरे भाई। मैंने एक डिवाइडर लगा लिया बीच में। अब क्या देखेंगे अपन? ये डिवाइडर है आपका, ठीक है कि नहीं? ये डिवाइडर है आपका। सवाल आपका है रूट के अंदर, मैं छोटा सा नंबर लिखूंगा जो ब्रेक नहीं होगा। सपोज कर लो मैंने ले लिया रूट के अंदर 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 डॉट 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 अनंत। एक मैंने इधर सवाल पूछ लिया आपसे। सब कंसेप्ट समझना है पहले आपको, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड निकालेंगे। रूट के अंदर 13 प्लस माइनस लेना है। प्लस का तो हम ये लिख के आए, माइनस के रूट के 13 माइनस रूट के 13 डॉट 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 अनंत। इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है, वो मैं रिजल्ट आपको प्रूफ करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं मेरे भाई, आप मुझे बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे। अगर हम इसे बेसिक से करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि माना x बराबर, मैंने मान लिया। क्या दिख रहा है? देखना, माना x बराबर। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। हमने इसका स्क्वायर किया, रिपीटेड सीरीज। आपने x किसको माना है? रूट के 13 प्लस रूट के 13 प्लस रूट के 13 डॉट 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 अनंत। तो ये चीज़ क्या लिखी है? ये चीज़ क्या लिखी है? तो जवाब होगा रूट के 13 प्लस रूट के 13 प्लस डॉट 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 अनंत। डॉट 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 अनंत को क्या मान के आओ? x मान के आओ। मैंने स्क्वायर किया, x स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर किया तो ये 13 हट जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अब इसकी जगह मैं सीधा x लिख दूँ। बोलो, रिपीटेड सीरीज आ गई ना आपकी। रूट 13 फिर रूट 13 रूट 13 रूट 13, तो इस चीज़ को क्या मान के आए हो? x। आप बोले बिल्कुल ठीक, तो मैंने x लिख दिया। पिछली में मैं आपको समझा के आया हूँ। x स्क्वायर, x इधर आ गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 13 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0। मेरे भाई जनरल इक्वेशन होती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे ब्रेक करो, आप मल्टीप्लाई करें तो 13 और प्लस माइनस करें तो 1, ऐसे कोई फैक्टर होते नहीं है, तो सवाल हमारा फिर ब्रेक नहीं हो रहा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालने के लिए 10वीं में हम पढ़ के आए हैं। फिर हम मिस्टर धराचार का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो मेरे भाई चलिए ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से कंपेयर करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं।
आप बोले बिल्कुल ठीक। जब कंपेयर करोगे तो एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए। तो मुझे एक बात समझ में आई कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई यहाँ पे, तो बी की वैल्यू आई -1। आप बोले बिल्कुल ठीक। सी की वैल्यू कितनी आई, तो आपका जवाब होगा -13। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इसी तरीके से मैंने इसे आगे बढ़ाया तो मैंने स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर बराबर 13। ये रिपीटेड सीरीज आ गया तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -x, क्योंकि इसको आप क्या मान के आए थे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स -13 बराबर 0। यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, कितनी निकलेगी मेरे भाई, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल आई +1। बी की वैल्यू कितनी निकल आई, तो बी की वैल्यू भी +1 निकल आई। सी की वैल्यू कितनी निकल आई, तो -13 निकल आई। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ मुझे मेरे भाई, अब मुझे धराचार फार्मूला लगा के इसका कॉन्सेप्ट बनाना है। तो क्या होता है धराचार फार्मूला, तो जवाब होगा कि -b + -√b² -4ac और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, तो डिवाइडेड बाई आएगा 2a। आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, क्या बनी चीज़ें, तो आपका जवाब होगा, सबसे पहले हम देखते हैं ए की वैल्यू यहाँ भी +1 है, ए की वैल्यू यहाँ भी +1 है। तो 1 ए की जगह मैं क्या रखूँगा, 1, और 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने ए को हटा दिया। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। अब चलिए सी की वैल्यू समझते हैं। पॉजिटिव या तो प्लस की सीरीज बनेगी या सीरीज माइनस की बनेगी। तो सी की वैल्यू -13 इस सीरीज में भी आएगी और माइनस का सीरीज होगा तब भी सी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो सी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अगर सी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, जब यहाँ सी की वैल्यू रखोगे जो भी होगी तो यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो मेरे भाई ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। आप कहेंगे ठीक है मेरे भाई। अब बी का डाटा समझते हैं। बी की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू +1 है। तो पहले तो आप एक बात बताओ, मैं -1 का स्क्वायर करूं तब भी ये +1 आएगा, +1 का स्क्वायर करूं तब भी ये +1 आएगा। तो बी की जगह मैं -1 रखूं या +1 रखूं, तो आना तो एक ही है ना। तो इस b² की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। आप बोले बिल्कुल ठीक। अब इसे समझते हैं बी की वैल्यू को। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1। अगर हम इस केस के लिए बात करें तो बी की वैल्यू कितनी है, -1, तो मैंने बी की जगह रख दिया -1। तो आप बताओ इस केस के लिए बात करें तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +1 आएगा। इस केस के लिए क्या आएगा, +1 क्यों आया, क्योंकि सीरीज प्लस का है, इसलिए किसका हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब मैंने बी की वैल्यू रखी +1, बी की वैल्यू रखी किसकी, +1, तो भैया माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ -1 क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ का डाटा लिया माइनस वाला। तो माइनस वाला डाटा लोगे तो माइनस का 1, प्लस वाला सीरीज होगा तो +1, प्लस की सीरीज होगी तो +1, माइनस की सीरीज होगी तो -1। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो 1 किसका रहेगा, प्लस माइनस का 1 रहेगा। सीरीज प्लस का है तो प्लस का 1, सीरीज माइनस का है तो माइनस का 1। इसके बाद इधर वाली वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, ये वैल्यू बड़ी निकल के आएगी तो माइनस साइन हटा दिया, माइनस का आंसर हमारा एग्जिस्ट होता नहीं है। तो हम क्या समझ गए मेरे भाई, सी क्या है, सी 13 है। सी 13 क्या है, सीरीज में जो नंबर दे रखा है, जिस नंबर का सीरीज है वो सी है। अब सी को हम लिख ले रहे क्या, ए, सी को क्या लिख ले रहे, ए। तो हम क्या समझ गए, हम ये समझ गए कि इन सवाल के लिए क्या हो गया, इन सवालों के लिए हो गया रूट के अंदर 4a + के 1, 4a + के 1। बताओ सीरीज किसका है, प्लस का, तो +1 डिवाइडेड बाई 2। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। इस वाले सीरीज के लिए क्या होगा, रूट के अंदर 4a + के 1, सीरीज किसका है, माइनस का, तो फाइनली -1 और डिवाइडेड बाई 2। आप बोले बिल्कुल ठीक। ये चीज़ बन गई किससे, इससे बना ली हमने। तो प्लस वाली सीरीज के लिए ये आंसर रहेगा, माइनस वाली सीरीज के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। यू हैव टू लर्न दिस। नेक्स्ट चलिए मेरे भाई, इसी फॉर्मेट को मैं आपके सामने लिखता हूँ, इसे आप नोट कर लेना मेरे भाई। देखते हैं ध्यान से, रूट के अंदर आपको दे रखा है, इसी सीरीज को मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बना के लिख देता हूँ। रूट के अंदर ए कोई एक नंबर है, +√a जो मैंने अभी समझाया है ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ... कितना आएगा, अनंत।
रूट के अंदर कितना, रूट ए प्लस रूट ए, सॉरी अब की बार माइनस सीरीज, एक बार प्लस हो सकता है एक बार माइनस रूट ए, फिर से आ गया माइनस रूट ए और डॉट 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 कितना आ गया, अनंत आ गया। तो मेरे भाई दो केस बने आपकी, एक प्लस सीरीज एक माइनस सीरीज। तो आप क्या समझे, अभी मैंने आपको समझाया है मेरे भाई। तो हम इसका मैं ये चीज़ समझ के निकले क्या कि जब रूट, इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, तो रूट ऑफ 4a प्लस के 1, 4a प्लस के 1। आप बोले बिल्कुल ठीक। सीरीज किसका है, प्लस का 1, प्लस का, तो लास्ट में एक प्लस 1 कर दो और डिवाइडेड बाई 2। सीरीज किसका है, माइनस का, तो आप क्या करेंगे, रूट ऑफ 4a प्लस 1 तो इसमें भी रहेगा, लेकिन सीरीज अगर माइनस का है तो लास्ट में आपको -1 करना है और डिवाइडेड बाई 2। आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। कैसे बना मैंने आपको प्रूफ करके बताया। क्लियर है ना मेरे भाई। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ मेरे भाई, जैसे 4 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा। जैसे रूट के अंदर आपको दे रखा है 12 प्लस रूट के अंदर दे रखा है 12 प्लस रूट के अंदर दे रखा है 12 और डॉट 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 कितना आ गया, अनंत। मेरे भाई आप अभी इसका उत्तर डायरेक्ट दे रहे थे, कितना उत्तर आएगा, तो आप बोले कि 4 × 3 प्लस का सीरीज है तो बड़े वाला उत्तर बनेगा, तो 4 उत्तर हो गया इसका। अब यही चीज़ मैं तुम्हें इससे करके बताता हूँ। ये किसका सीरीज है, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए का सीरीज है, तो क्या रहेगा मेरे भाई, तो मेरे भाई रहेगा 4a, तो 4 की जगह 4, a की वैल्यू 12, 4a प्लस का 1, 4a प्लस का 1। सीरीज किसका है, प्लस का, तो फाइनली आपको +1 करना है और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 2। चेक कर लो इससे भी सवाल का उत्तर कितना आएगा, आपका 4 ही आएगा। 12 चौको 48 और 1 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 और 1 8, 8 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो उत्तर कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो सवाल का उत्तर कितना हो गया, 4। कुछ मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन है, कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो बनते हैं, नॉर्मली आपको आने चाहिए, आते ही होंगे आपको, फिर भी मैं करा दे रहा। मेरे भाई आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे इधर से, कि इन सवालों को सॉल्व करेंगे इधर से। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। 15 इसमें जमा करोगे तो कितना हो जाएगा, 169। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, तो 13 इधर आ गया। मेरे भाई 108 में 13 जमा करोगे तो 121। 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 11। 11 आप ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। 10 और 6 कितना होता है, 16। 16 का स्क्वायर रूट 4 सवाल का उत्तर है। ठीक इसी तरीके से इसको करना है। 36 का स्क्वायर रूट 6 इधर आ गया 256, 16 इधर आ गया 1296, 36 576 आ गया 24, 4624 68 का स्क्वायर। मेरे भाई इस वाले को देखते हैं, ध्यान से सुनना। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई ये वाला सवाल है 8 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो 225। 225 का स्क्वायर रूट 15, 169। 169 का 13 तो 121। 121 का 11 इधर ऐड करेंगे तो 36। 36 का 6 ऐड करेंगे तो 16। फिर से सवाल की कितनी उत्तर, 4। ठीक इसी तरीके से ये 25 का स्क्वायर रूट 5 तो 625। 625 का स्क्वायर रूट 25 और 25 में माइनस करूँगा क्योंकि चिन्ह किसका है, माइनस का। तो 625 से मैं 25 माइनस 106 से 25 माइनस करूँगा 81। 81 का स्क्वायर रूट 9। चलिए फिक्स पैटर्न की तरफ फिर से चलते हैं मेरे भाई चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस के ये ऑप्शन है। मैंने अभी आपको क्या समझाया, जब सीरीज आपका क्या दे रखा हो, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, तब आप क्या करेंगे, तो रूट ऑफ 4a प्लस के 1। अब सीरीज अगर प्लस का है तो +1 और सीरीज माइनस का है तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2। मेरे भाई एक चीज़ आपको और आनी चाहिए छोटी सी, जैसे मैं कहूँ रूट के अंदर 31, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी, तो 31 से जस्ट छोटा 31 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 25। कौन सा है, 25। 31 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 36। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो 31 तो इन दोनों के बीच में है ना, तो इनका आंसर भी किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। तो हम इसे अप्रॉक्स लिख सकते हैं कितना, 5.4। मैं आपसे और पूछता हूँ, मैंने कहा रूट के अंदर लिखा है सपोज कर लो 77।
आप बताओ 77 किस किस के बीच में आएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर 9 का स्क्वायर 81, 81 से ये छोटा है, मतलब आंसर 9 से छोटा आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 से ये बड़ा है, तो 8 और 9 के बीच में आएगा। तो 8 और 9 के बीच में क्या होता है? 8.4। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। चलिए सवाल करते हैं अपन। मेरे भाई इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23। बताओ क्या होता है? रूट ऑफ 4a प्लस के वन, रूट ऑफ 4a प्लस के वन। तो 4 a की वैल्यू कितनी है? 5, तो 4a प्लस के कितना आ जाएगा? 1। सीरीज किसका है? प्लस का, तो लास्ट में आपको प्लस 1 करना है और डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 2। तो आप बताओ 4 5 20 और 1 21। तो सवाल क्या बन गया? रूट के अंदर 21 और प्लस का क्या करना है? 1 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 2। रूट 21 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी? तो जवाब होगा कि रूट 21 की अप्रोक्स वैल्यू 4 के स्क्वायर के बाद है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 और 5 के बीच में है, तो अप्रोक्स वैल्यू बनेगी 4.4। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 4.4 लिख सकता हूँ मैं इसे। और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मेरे भाई 4.4 में 1 जोड़ूंगा तो 5.4, 5.4 को मैं 2 से भाग करूंगा तो 2.7। तो अप्रोक्स आंसर आया 2.7। 2.7 किस किस के बीच में लाई करेगा? 2 और 3 के बीच। तो सवाल का उत्तर आया बी मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 24। मेरे भाई क्या दे रखा है देखें। तो हमें तो वही चीज़ फिर से लगानी, रूट ऑफ 4a प्लस के 1। तो 4a की वैल्यू 7 प्लस के 1। सीरीज किसका है? माइनस का, तो फाइनली -1 डिवाइडेड बाई 2। मेरे भाई क्या आंसर निकल के आएगा? तो 7 चौको 28 और 1 29, रूट 29। रूट 29 किस किस के बीच में होगा? तो आप कहेंगे कि 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में। तो 5.4, 5.4 से 1 हटाएंगे तो 4.4, और 4.4 में 2 की डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू बनेगी 2.2, जो किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में। तो इस सवाल का उत्तर भी बी हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर इसे देखते हैं मेरे भाई। क्या आएगा? रूट ऑफ 4a प्लस 1। तो 4 की वैल्यू 4, a की वैल्यू 21 और प्लस के क्या आएगा? 1 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 2 मेरे भाई। 21 चौको 84, 84 किस किस के बीच में आएगा? 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो 9 और 10 के बीच में है, तो 9.4 प्लस 1 10.4, तो 10.4 और डिवाइडेड बाई 2, और 2 की डिवाइड करूंगा तो बनेगा 5.2। तो सवाल का उत्तर होगा 5 से 6 के बीच में। 5 से किसके बीच में? 6 के बीच में मेरे भाई। इस सवाल को देखते मेरे भाई, ध्यान से सुनना आप अच्छे से। हमने इसे देखा तो हम तो एक ही बात जानते हैं कि रूट ऑफ 4a, 4 की वैल्यू 4, a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस के 1। सीरीज प्लस का है तो फाइनली आपको प्लस 1 करना है डिवाइडेड बाई 2। तो 4 एकम 4 प्लस 1 5, तो रूट 5। रूट 5 किस किस के बीच में आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 और 3 के बीच में। तो मैंने लिख लिया 2.4 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2.4 प्लस 1 तो कितना हो गया? 3.4। 3.4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.7। तो अप्रोक्स वैल्यू बनी 1.7, जो किस किस के बीच है? 1 से 2 के बीच। तो आंसर हो गया आपका आगरा। चलिए मैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराता हूं जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं। उसी फिक्स पैटर्न पर जो प्रीवियस पेपरों में आपसे सवाल पूछे गए हैं वो सवाल है। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 27। आप बताओ प्लस प्लस का सीरीज है, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए। तो क्या होता है रूट के अंदर? तो रूट 4a प्लस 1, 4 a की वैल्यू कितनी है? 31 प्लस के 1। अब सीरीज किसका है? प्लस का, तो फाइनली प्लस 1 और करना है और डिवाइडेड बाई कितना आता है? 2। सॉल्व कर लो मेरे भाई। 31 की 4 में करेंगे तो 124, प्लस 1 करेंगे तो 125, तो रूट 125। रूट 125 क्या होता है मेरे भाई? रूट 125 क्या होता है? रूट 125 क्या होता है? मैं इसे क्या लिखूंगा? 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 लिखूंगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा मेरे भाई? 5, तो 5 बाहर चला गया। तो 5 रूट 5 में लिख सकता हूँ 125 को। तो ये रूट के अंदर कितना है? 125, तो 5 रूट 5, 5 रूट 5 और प्लस का क्या है? 1 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 2। तो 2 से डिवाइड मैं करूँगा 5 रूट 5 को, 5 को डिवाइड करूँगा तो 2.5, तो 2.5 रूट 5 हो गया। 2 का डिवाइड अगर 1 में करूँगा तो 0.5, तो उत्तर बना सी। इस सवाल को देखते मेरे भाई। तो हमने देखा कि रूट ऑफ
4a+1 तो 4, a की वैल्यू कितनी है 14 और प्लस के कितना आएगा 1, 4a के 1। सीरीज प्लस का है तो फाइनली आपको +1 करना है और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2। 14 चौको 56 और 1 57, रूट के अंदर 57 आ गया। अब हमें आंसर बताने अप्रॉक्स में, आंसर क्या बताने अप्रॉक्स में लेते हैं। तो रूट 57 को मैं क्या लिखूँगा, तो आपका जवाब होगा रूट 57 को क्या लिखूँगा। तो ये 7 के स्क्वायर के उधर है और 8 के स्क्वायर के इधर है। 8 का स्क्वायर 64, 64 से कितना कम है, ये 64 से कितना कम है, 64 से पास में है कि ये 7 का स्क्वायर 49 के पास में है, तो 49 से 8 कदम आगे है और 64 से 7 कदम पीछे है, तो 64 की तरफ झुका हुआ है इसका, तो फिर 8 की तरफ डाटा लिखना है, तो 7.6 अप्रॉक्स में इसे लिखूंगा। तो आप बताओ, मैंने इसे 7.6 लिखा, +1 8.6, 8.6 का मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 4.3 अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आई। 4.3 क्या है आपका 4 और से 4.5 के बीच में, सवाल का उत्तर हो गया ए। इस सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रूट ऑफ 4a, 4 की वैल्यू 4, ए क्या है 19, तो 4a 19 आ गया, प्लस के कितना 1। अब सीरीज आपका किसका है मेरे भाई, सीरीज आपका माइनस का है, तो फाइनली आपको -1 करना है, डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2 मेरे भाई। 19 चौको 76 और 1 57, रूट ऑफ 57 आ गया, रूट के अंदर 57 आ गया, क्लियर है ना। 19 चौको 76, 19 चौको 76 और 1 77, रूट 77 - 1 आगरा आंसर हो गया आपका। मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है सवाल। ए की वैल्यू क्या बनेगी, तो रूट ऑफ 4a, 4 की वैल्यू 4a, कितना है तुम्हारा 10, प्लस का कितना करना है 1, सीरीज में बीच में माइनस दे रखा तो माइनस के 1 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2। तो 10 से 4 बार करेंगे 40, 40 और 1 कितना आ गया 41, तो रूट के 41 माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2। तो मेरे भाई ये 3 टाइप हो गया, इसकी जगह आप कर लो 1। तो सवाल का उत्तर कितना बन गया, रूट के 41 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2, तो बी आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। अगर मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा क्या वैल्यू होगी ए की, तो 4a + 1, 13 चौको 52 और 1 53, तो रूट के 53, प्लस का सीरीज है तो प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2। बी की वैल्यू क्या होगी, तो 4a + 1, तो रूट के अंदर 53 और सीरीज माइनस का है तो -1 डिवाइडेड बाई 2। ए और बी की वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है वही आपका क्या होगा उत्तर होगा। चलिए मेरे भाई हम ऑप्शन सेटिस्फाई कराते हैं। ए प्लस बी ऐड हो रहा है, ए प्लस बी का जरा ऐड चेक करके करना। अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो क्या ये 1 सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशन, तो 1 से ये 1 कट जाएगा, √53 प्लस √53 2 √53 सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ऑप्शन कैसा हो गया खत्म। अब मैं a - b करता हूँ, a - b निकाला मैंने, a - b की वैल्यू कितनी बन रही है 1, तो a - b 1 आना चाहिए, इसमें से इसे घटा के 1 आना चाहिए। अगर मैं घटाऊंगा तो बताओ √53 से √53 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 से -1 हटाऊंगा तो 2 आएगा, 2/2 कितना हो जाएगा आपका 1, और 1 ही चाहिए था तो उत्तर क्या बन गया b। क्लियर है ना। चलिए मेरे भाई इससे नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने ये देखा था कि रूट के अंदर √a √a ये देखा था डॉट अनंत। अभी आपने ये देखा था, एक आपने क्या देखा था इसकी एक और सीरीज माइनस के फॉर्म की, √a √a और डॉट कितना आएगा अनंत। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या कह रहे थे कि रूट ऑफ डायरेक्ट रिजल्ट क्या याद किया था 4a प्लस के बाद, अब सीरीज प्लस का है तो फाइनली +1 डिवाइडेड बाई 2। इस सीरीज का क्या आंसर आएगा, तो √a 4a प्लस का 1, सीरीज किसका है माइनस का, तो माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी से नेक्स्ट है, इसी से मिलके बनता है, यहाँ कितना कोएफिशिएंट है 1, यहाँ भी कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1। अब आ गया कोई कोएफिशिएंट कोई नंबर है, 20 एनी नंबर, √a प्लस b√a, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ इस चीज़ को, आपका आ गया ये √a प्लस b√a प्लस b√a डॉट अनंत। आप बोले बिल्कुल ठीक।
मेरे भाई माइनस के फॉर्म में भी बनेगा इसी तरीके से, रूट ए माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए, आप बोले बिल्कुल डॉट 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 अनंत। मेरे भाई आप मुझे एक बात बताएं अच्छे से, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं, अब की बार बी आ गया ना, यहाँ पे बी था नहीं, तो केवल आपको बी इंक्लूड करना है, डिट्टो सेम रहेगा। 4a + 1, 4a + 1 1 था ना, अब 1b² हो जाएगा, तो 1 हटा दो, 1 की कोई जरूरत, 4a + b²। अब प्लस का 1 था क्योंकि प्लस की सीरीज थी, प्लस की सीरीज है तो अब प्लस का क्या आ जाएगा b, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। ठीक इसी तरीके से इसे देखते हैं मेरे भाई, सीरीज माइनस का है तो रूट के अंदर क्या रहेगा 4a + का b², 4a + का b², b आ जाए तो प्लस b², और सीरीज किसका है माइनस का, तो माइनस के b और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2। मेरे भाई समझ गए ना आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अभी तक आपने क्या किया था, रूट ऑफ 4a + 1, रूट ऑफ 4a + 1, रूट के अंदर क्या था 4a + 1। अब जैसे ही b आएगा तो 1b² हो जाएगा, एक b² आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा अंदर b², बाहर b आ जाएगा। तो रूट ऑफ 4a + b², प्लस का सीरीज है तो प्लस का b, माइनस का सीरीज है तो माइनस का b, रूट के अंदर क्या रहेगा 4a + b²। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए मेरे भाई इसी चीज़ को और आसान करते हैं मेरे भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए कि रूट के अंदर मैंने ले लिया कितना, रूट के अंदर मैंने ले लिया कितना, ले लिया दोस्त, मैंने आपसे बोला कि रूट के अंदर आपको दे रखा है a + b रूट ए प्लस b रूट ए डॉट 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 अनंत। आप बोले बिल्कुल ठीक। एक आपको सीरीज दे रखी है a माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए और डॉट 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 अनंत। आप बोले बिल्कुल ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे भाई कि इस चीज़ को हमने मान लिया, किसके इस चीज़ का कंसेप्ट क्या पढ़ के आए हो आप, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, तो इसके लिए हम लगाएंगे कि रूट ऑफ 4a + के b²। जितने बार मैं बोल रहा हूँ ना आप भी बोलो, आप 4a + के b², क्या लगाएंगे 4a + के b²। आप बोले बिल्कुल ठीक। सीरीज किसका है प्लस का, तो प्लस b डिवाइडेड बाई 2। इस चीज़ के लिए क्या आएगा, तो रूट ऑफ 4a + के b² और क्या आएगा, सीरीज माइनस में चल रहा तो माइनस का b डिवाइडेड बाई 2। मेरे भाई इसी चीज़ को और आसान करने की कोशिश करते हैं। मैंने मान लिया कि मैंने लेट कर लिया कि ये चीज़ आपकी x के बराबर है और ये चीज़ आपकी y के बराबर है। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो मेरे दोस्त मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, x × y, मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करी इधर। अगर इधर मल्टीप्लाई करी है तो इसकी भी मल्टीप्लाई होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ये चीज़ क्या लिखी है, मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ कि ये चीज़ आपकी a लिखी है, ये पूरी चीज़ a है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जब मैं गुणा करूँगा तो a² - b²। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। मुझे गुणा करनी है किसकी, देखो पहले तो सबसे पहले मेरे भाई नीचे 2 नीचे 2, 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 दूनी 4 नीचे बनेगा। ऊपर क्या बनेगा, तो मेरे भाई ऊपर क्या लिखा है 4a + के b² और प्लस के b, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसमें 4a + के b² माइनस के b, और बटे में कितना है, इसके भी बटे में 2 है और इसके भी बटे में 2 है। मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं मेरे भाई। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप बोले बिल्कुल a + b, a - b, तो a² - b²। तो स्क्वायर करो आप इसका, तो रूट ऑफ a की वैल्यू क्या है 4a + b², तो इसका स्क्वायर a² - b² डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4। तो मेरे दोस्त मैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हट जाएगी। आप बोले बिल्कुल ठीक। और b² से ये b² कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएंगे, तो गुणा करने पर क्या आया, a आया। तो मेरे भाई मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो मेरे भाई मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो जवाब होगा कि a आएगा। अब मैंने कहा डिफरेंस लूँ मैं इनका, इसमें से मैं इसे हटा दूँ तो क्या आएगा x - y बराबर। अगर मैं ऊपर वाले डाटा से नीचे वाला हटाऊं तो ऊपर वाले डाटा से नीचे वाला डाटा हटाऊं तो 4a + b² से 4a + b² कट जाएगा, और प्लस के b से माइनस का b घटाऊं,
प्लस के बी से माइनस के बी घटाऊँ, प्लस के बी से घटाना है किसको, माइनस के बी को, तो 2b हो जाएगा। तो 2b, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो बटा 2, तो 2b बटा 2 क्या बना आपका, तो b बना। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि x माइनस वाई बराबर क्या होगा, तो आपका b होगा। ध्यान से सुनना, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है जो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ध्यान से सुनना आप अच्छे से। मैंने एग्जाम्पल लिया, रूट के अंदर मैंने ले लिया 130 प्लस 3 रूट 11, 3 रूट 130 प्लस 3 रूट 130, और ये क्या बन गया, डॉट डॉट अनंत। आप बोले बिल्कुल ठीक। आप मुझे एक बात बताएंगे मेरे भाई ध्यान से, हमने क्या देखा था कि ए क्या था, इनका प्रोडक्ट, और ए क्या था, पहले वाला नंबर, तो एक्स और वाई का, और एक्स क्या था, प्लस वाले का आंसर माना था एक्स, और वाई क्या माना था, माइनस वाले का आंसर माना था हमने। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट ए, और इनका डिफरेंस कितना है, तो बी। तो मेरे भाई 130 क्या है, 130, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो एक्स और वाई कितना आएगा, 130। इनका डिफरेंस कितना आएगा, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना आएगा, 3। तो मुझे ऐसे दो नंबर की तलाश है जिनका मैं डिफरेंस लूँ तो 3 आए, और जिनका मैं प्रोडक्ट करूँ तो 130 आए। तो 13 10 में 130, 13 और 10, तो मेरे भाई 13 आ गई आपकी x की वैल्यू, और 10 आ गई आपकी y की वैल्यू। क्यों, x बड़ा है y छोटा है, और x किसका आंसर था, x था प्लस वाले का। तो फिलहाल में सवाल किसका है, प्लस का, तो सवाल का उत्तर कितना हो गया, 13 हो गया। इसी पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर के, अभी करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 32 है, आप पढ़ जाइए। मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि x पॉजिटिव वाली सीरीज का आंसर है, y नेगेटिव वाली सीरीज का आंसर है, x और y का प्रोडक्ट a होता है, x और y का डिफरेंस b होता है। तो प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर, प्रोडक्ट आपका 35 है, डिफरेंस कितना लेना है, 2। ऐसे दो नंबर क्या आप बता सकते हो, तो आपका जवाब होगा 7 × 5, जिनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। प्लस का सीरीज है तो 7 उत्तर, माइनस का सीरीज होता तो 5 उत्तर। 154 को 2 नंबर में ब्रेक करो जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 154 हो, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप मेरे भाई, 11 इंटू कितना है ये, तो 11 एकम 11, 11 चौको 44। इनमें डिफरेंस कितने का है, चेक करो, क्या डिफरेंस 3 का है, आप कहेंगे बिल्कुल। सीरीज किसका है, प्लस का, तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर। 154 को फिर से तोड़ो, 11 इंटू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, डिफरेंस 3 का रखना है 3 का डिफरेंस, बिल्कुल है। 154 11 इंटू 14 है, माइनस की सीरीज है तो छोटा वाला उत्तर बनेगा, 11 उत्तर होगा आपका। आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर मेरे भाई। अब हमने यहाँ पर देखा, मुझे ऐसे नंबर की तलाश है जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, 3, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और डिफरेंस लें तो कितना आए, 4। ऐसे कोई नंबर होते नहीं हैं। तो अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, लगाओ मेरे भाई। फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 4a प्लस के b स्क्वायर, 4a की वैल्यू 3, तो 4a प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर। आप बोले बिल्कुल। सीरीज किसका है, प्लस का, तो फाइनली आपको प्लस 1 करना है, और डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करो जरा मेरे भाई। 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12, 12 प्लस 16, 16 12 कितने हो गए, 28 मेरे भाई। ये प्लस 1 लग गया, सॉरी। 4a प्लस b स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है, 4, तो आपने 4 लिख लिया मेरे भाई। ये आपके सवाल का उत्तर बना। देखते हैं क्या बना है आपका ये। तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 16 12 28, तो रूट के अंदर 28 को मैं क्या लिखूंगा, 7 इंटू 4। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो एक्चुअल में 2 रूट 7 आ गए। तो ये चीज़ रूट को सॉल्व करके 2 रूट 7 आ गया, तो 2 रूट 7 प्लस के कितने, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 की भाग यहाँ भी करनी है, 2 की भाग यहाँ भी करनी है, तो रूट 7 प्लस 2 इस सवाल का उत्तर है। 1 की जगह 2 कर लेना मेरे भाई। आप कहेंगे ठीक है मेरे दोस्त। इस सवाल को देखते हैं फिर से। यहाँ हम ऐसे नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 5 और डिफरेंस लें तो 2। तो क्या करेंगे, तो रूट ऑफ 4a प्लस के b स्क्वायर, तो 4, a की वैल्यू कितनी है, 5, और प्लस के क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर, 4a प्लस b स्क्वायर। मेरे भाई प्लस का सीरीज है तो प्लस b, माइनस का सीरीज है तो माइनस b, तो माइनस का सीरीज है तो माइनस का b कर दो। b की वैल्यू कितनी है, 2, और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, 2 बनेगा
मेरे भाई सॉल्व कर लो। 2 का स्क्वायर 4, 5 चौको 20, 20 और 4 24, 24 को मैं क्या लिखूंगा 2 रूट 6, 2 रूट 6 माइनस 2, 2 रूट 6 माइनस 2, 2 रूट 6 माइनस के 2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 की डिवाइड इसमें भी करना है, 2 की डिवाइड इसमें भी करना है, तो रूट 6 माइनस के 1 इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए चलते हैं मेरे भाई, चलिए मेरे भाई अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाए होंगे मेरे भाई। अब मैं आपसे बोलता हूँ अभी क्या चल रहा था पैटर्न में, प्लस 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 चल रहा था पैटर्न में, अब चलेगा माइनस 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 चल रहा था पैटर्न में। तो अब क्या चलेगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो मेरे भाई किस तरीके से चलेगा, पहला पैटर्न है आपका, इस पैटर्न को आपको समझना है मेरे भाई। ये हाई लेवल है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप बताओ मुझे क्या लिखूँ मैं, तो रूट ए प्लस बी रूट ए, सॉरी अभी बी नहीं, प्लस माइनस वाला फॉर्म चलना है। तो रूट ए प्लस फिर रूट ए माइनस फिर रूट ए प्लस, क्लियर है ना, डॉट 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 अनंत, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, इस तरीके से ऑल्टरनेट चल रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। आप बताओ मुझे ध्यान से, नेक्स्ट मैंने पैटर्न देखा, यहाँ पैटर्न की शुरुआत किससे हुई थी, प्लस से, अब की बार पैटर्न की शुरुआत हो रही है किससे, माइनस से मेरे भाई। तो आप बताओ रूट ए माइनस फिर रूट ए फिर प्लस रूट ए और फिर माइनस और डॉट 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 इनफाइनाइट। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो मेरे भाई इसके लिए क्या पैटर्न होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होगी इसकी, आपको याद करना है मेरे भाई, रूट ऑफ 4a माइनस के 3, 4a माइनस के 3। बताओ पहले किसका साइन आया है, प्लस का, तो प्लस 1, पहले किसका साइन आया है, प्लस का, तो सीधा आपको क्या करना है, प्लस 1 करना। आप बोले बिल्कुल ठीक। डिवाइडेड बाई 2, रूट के अंदर 4a माइनस के 3, रूट 4a माइनस के 3 कब लगाओगे आप, जब एक बार प्लस एक बार माइनस हो, तो आप लगाएंगे रूट 4a माइनस के 3, रूट 4a माइनस के 3 मेरे भाई। एक बार प्लस एक बार माइनस, इसके लिए क्या लगाएंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका, तो 4a माइनस का 3 यहाँ भी रहेगा मेरे भाई। यहाँ क्या है, पहले कौन सा साइन आया है, माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई, यू हैव टू लर्न दिस। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए मेरे भाई। क्वेश्चन ये लिखे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे। तो हमने अभी क्या देखा था कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या रहेगा रूट के अंदर, रूट 4a माइनस 3, रूट 4a माइनस 3, पहले प्लस आया तो प्लस 1, पहले माइनस आया तो माइनस 1। चलिए देखते हैं मेरे भाई, तो क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। कहाँ गया रेड कलर का मार्कर, ये रहा। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो किससे करेंगे, तो भाई आपका जवाब होगा रूट 4a माइनस 3, तो 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4, तो 4 माइनस के 3, सीरीज में पहले क्या आया है, प्लस, तो फिर प्लस का 1 करना है और डिवाइडेड बाई कितना करना है, 2। इस सवाल का उत्तर है। तो 4 चौको 16, 16 में से 3 जाएंगे तो 13, तो रूट के 13 प्लस 1, रूट के 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सवाल का उत्तर हो गया डी मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। आप इस सवाल को देखेंगे मेरे भाई, क्या दे रखा है, रूट 6 माइनस रूट 6, पहले अब की बार माइनस पहले दे दिया, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, 4a माइनस के 3, a की वैल्यू कितनी है 6, तो 4 इंटू 6 माइनस के कितने 3। अब आप क्या करेंगे, पहले माइनस आ गया तो अब की बार माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 चौको 24, 24 से 3 जाएंगे तो रूट 21, तो रूट 21 माइनस 1, रूट 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इस सवाल का उत्तर है मेरे भाई। लास्ट देखते हैं 40 नंबर, कर ही लिए होंगे आप इसे। क्या दे रखा है, तो रूट ऑफ 4a माइनस के 3, 4 a की वैल्यू कितनी है दोस्त 13, माइनस के कितना आएगा 3, और पहले क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया तो माइनस के 1 और डिवाइडेड बाई कितना बनेगा 2, तो 13 चौको 52, 52 में से 3, 4 की गुणा 13 में करी तो 52, 52 में से 3 गया तो 49, 49, और 49 की स्क्वायर रूट 7, 7 से 1 गया तो 6, 6 में 2 की भाग करेंगे तो बनेगा सवाल कितना 3। आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए मेरे भाई, हम क्या देख रहे थे अभी हमने ये देखा था एक बार प्लस में एक बार माइनस में। पहले मैं वही चीज़ लिखता हूँ जो अभी हम सीख के आए, फिर उसी का ये अपडेटेड है तो तुम्हें थोड़ा सा उससे रिलेट करने में आसानी होगी मेरे भाई। रूट ए
प्लस, फिर रूट ए माइनस, रूट ए फिर प्लस, फिर रूट ए और डॉट 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 इनफाइनाइट। एक मैंने ले लिया, ये सीरीज किससे स्टार्ट हो रहा है? माइनस से। रूट ए माइनस, रूट ए प्लस, रूट ए माइनस, रूट ए और डॉट 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 प्लस, डॉट 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 इनफाइनाइट। मेरे भाई आप एक बात बताएंगे, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो जवाब होगा आपका, अभी पढ़ के आए हो, 4a माइनस के 3, 4a माइनस के 3। पहले सीरीज में प्लस आया है तो प्लस के बाद और डिवाइडेड बाई कितना होता है? 2। यहाँ क्या रहेगा? तो रूट ऑफ 4a माइनस के 3, सीरीज में पहले क्या आया है? माइनस, तो माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 2। आप मुझे बताओ, इन्हीं दो चीज़ों में अभी इसका कोई कोफिशिएंट नहीं था, इसका अभी कोई कोफिशिएंट नहीं था। रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या था कोफिशिएंट? 1, इसलिए 1 चल रहा था, कोई भी बी नाम की चीज़ नहीं थी। अब बी कांस्टेंट, इसका गुणांक आ गया, बी कोफिशिएंट आ गया, तो कैसे? रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट ए फिर प्लस बी रूट ए और मेरे दोस्त माइनस डॉट 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 अनंत। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई, एक सीरीज ये बन गई, प्लस से स्टार्ट हुई है। इसी तरीके से सीरीज किससे स्टार्ट होगी? माइनस से। तो ए माइनस बी रूट ए प्लस फिर बी रूट ए मेरे भाई माइनस बी रूट ए और डॉट 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 अनंत। आप बोले बिल्कुल ठीक। आप मुझे एक बात बताएं मेरे भाई, मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। आप कहेंगे ठीक है। तो मेरे भाई अभी क्या पढ़ के आए थे? अगर बी नहीं होता तो ये चीज़ें रहती। अब बी आ गया तो रूट के अंदर बी स्क्वायर और बाहर बी, यही आपने पहले पढ़ा था, जो इससे पहले पढ़ाया ना, जब 8 या 10 मिनट पहले मैंने इससे पहले कंसेप्ट कराया उसमें। तो क्या रहेगा? रूट के अंदर 4a माइनस के क्या चल रहा था? 3, वहाँ पे 4a प्लस 1 चल रहा था तो 1b स्क्वायर हो गया था। यहाँ 4a माइनस 3 तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। प्लस पहले आया है तो प्लस का b कर दो, माइनस पहले आया है तो माइनस का b करना। इधर भी यही रहेगा, रूट ऑफ 4a माइनस के 3b स्क्वायर और क्या आ जाएगा? माइनस के b और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 2। यू हैव टू लर्न दिस। ये कंप्लीट हो गया, हाई लेवल हो गया, सब कुछ हो गया। किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे तो इतनी चीज़ें एक जगह आपको नहीं मिलेंगी। चलिए मेरे भाई इस पर क्वेश्चंस करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू हैव टू लर्न इट। चलिए मेरे भाई क्वेश्चंस करते हैं, जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं इन्हें और कर लेते हैं। देखते हैं भाई ध्यान से। 41 नंबर का सवाल है, आप पढ़ जाइए। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो क्या रहेगा? बी नहीं होता था तो रूट के अंदर 4a माइनस 3, अब बी है तो रूट के अंदर 4a माइनस 3b स्क्वायर। तो मेरे भाई रूट के अंदर क्या आएगा? 4a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 4a माइनस 3, b की वैल्यू कितनी है? 2, तो 3b स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई रूट की। अब सीरीज में पहले क्या दे रखा है? प्लस, तो प्लस आएगा। अब b क्या आएगा? b की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइडेड बाई 2। क्या उत्तर बना? चेक कर लीजिए मेरे भाई। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12। तो ये चीज़ तो इससे कट ही गई ना, कुछ नहीं बचा। 2 में 2 की डिवाइड करेंगे तो सवाल का उत्तर क्या बनेगा? ए। ये आपके इस सवाल का उत्तर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ जाएं क्या लिखा है। तो मेरे भाई 10 प्लस 3 रूट 10 माइनस 3 रूट 10 प्लस 3 रूट 10 की सीरीज दे रखी। क्या होता है स्ट्रक्चर आपका? डायरेक्ट शॉर्टकट। तो रूट ऑफ 4a माइनस के 4a, a की वैल्यू कितनी है? 10, 4a माइनस के 3b, b की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। ये रूट की वैल्यू आ गई। पहले क्या दे रखा है? प्लस, तो प्लस का b और डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 2। चलिए मेरे भाई क्या बना ये चेक कर लो ऑप्शन से। 10 चौको 40, 40 से सब्ट्रैक्ट करना है कितना? 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 40 से 27 जाएंगे तो 13 बचेगा। रूट 13 प्लस 3 बटे में 2। आप बोले बिल्कुल ठीक। इस सवाल की सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं मेरे भाई, क्या बनेगा इसका। तो पहले माइनस दे रखा है इस सीरीज में, तो पहले तो वही लगा 4a माइनस के 3b स्क्वायर। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो तो लगाना ही है, रूट की वैल्यू तो सेम है। 4a माइनस के 3b स्क्वायर। 4a की वैल्यू कितनी है? 7, तो 4a माइनस 3b स्क्वायर, तो 3, b की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर। 4a माइनस 3b स्क्वायर।
मेरे भाई पहले कौन सा साइन आया है माइनस, तो माइनस का भी माइनस के 2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2। मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 7 चौको 28, 28 से 12 जाएंगे 16, 16 रूट से 12 आएंगे तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, वो 2 को 2 से भाग करेंगे, सवाल का उत्तर कितना बनेगा 1। आपके इस सवाल का उत्तर है। थैंक यू, धन्यवाद।